दोस्तों प्रदीप बहुत ही बड़ा जुआड़ी शराबी और बहुत बड़ा अय्याश किस्म का लड़का है। उसकी दोस्ती जुआड़ी शराबी अय्याशों से ही हुआ करती थी। एक दिन प्रदीप उन्हीं दोस्तों के साथ में जुआ खेलने बैठ जाता है। दोस्तों जैसे ही प्रदीप बैठ जाता है जुआ खेलने, खेलते खेलते अपनी सारी संपत्ति हार जाता है। सारी संपत्ति जब हार जाता है उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं बचती है। ऐसे में मेरे दोस्त ये बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाता है। तो यही इसके अय्यासी दोस्त, अय्यास दोस्त और जो जुआड़ी किस्म की शराबी किस्म के जो लड़के हैं, यही इनसे कहते हैं कि अरे यार प्रदीप, इतना तो सब कुछ होता रहता है, एक बार मेरी बात मान, एक आखिरी दांव लगा, हो सके तो तेरी सारी संपत्ति वापिस आ जाएगी। दोस्तों ये कहता है कि यार मेरे पास बचा ही क्या है जो मैं अब दांव पर लगाऊं। उसी में से एक कहता है अरे यार तेरी बीबी पूनम है ना, एक बार उसको दांव पर लगा दे, तेरी सारी किस्मत हो सके तो बदल जाए, सारी संपत्ति वापस हो जाएगी, या फिर यूं कहो कि तुम जीत भी सकते हो। उसके बाद प्रदीप को दारू पिला देते हैं। प्रदीप इतना ज़्यादा नशे में हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है और आखिरी दांव अपनी बीबी को भी लगा देता है। आखिरी दांव जब बीबी को लगा देता है तो बीबी को भी हारने में प्रदीप को देर नहीं लगती है और बीबी को भी हार जाता है। वो अब और ज़्यादा चिंतित हो जाता है, वहीं बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसके सारे जुआड़ी और शराबी अय्यासी के लड़के थे, वो इनके घर पे आके इसकी बीवी का मुंह दबाकर खेत में ले जा करके दरिंदों के जैसे नोचने लगते हैं। जब बीवी चिल्लाती है बेचारी तो ये कहते हैं कि चिल्लाती क्यों है, तेरा पति तुझको जुए में हार चुका है। उधर रास्ते से विजय आता रहता है। उसके बाद ये कैसे भी करके जैसे तैसे छुड़ा करके भागने लगती है और विजय को देखते ही उसके गले से लिपट जाती है। उसके बाद विजय उन दरिंदों को मारकर भगा देता है। तो मेरे दोस्त आइए जानते हैं कि पूनम बेचारी की शादी इस अय्याश किस्म के लड़के से कैसे हो गई और ये विजय कौन है। तो कहानी में जानते हैं, और जानने से पहले मेरे दोस्त वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारा नया नया वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो आइए देर न करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये कहानी प्रयागराज के एक छोटे से गांव की है, जिस गांव में एक पूनम नाम की लड़की है और उसी के पड़ोस में एक विजय नाम का लड़का है। दोस्तों विजय अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यूं ही अपने घर पे कुछ काम करते रहता है और पूनम 11वीं कक्षा में पढ़ रही होती है। पूनम की जब स्कूल से छुट्टी हो जाती है तो वो अपने घर के बाद सीधे विजय के घर पे आती थी और विजय के घर पे एक टीवी हुआ करती थी और उसी टीवी में पूनम सीरियल देखने के लिए बेताब रहती थी। दोस्तों जब पूनम विजय के घर पे आती थी तो विजय पूनम को देखते ही रहता था और पूनम विजय को भी देख करके मुस्कुराने लगती थी। मन ही मन दोनों तरफ आग लग जाती है, यानी कि विजय को भी पूनम से प्यार हो जाता है और पूनम को विजय से प्यार हो जाता है। लेकिन ये बात दोनों एक दूसरे से कह नहीं पाते हैं, दोनों तरफ डर बना हुआ है। दोस्तों पूनम का डेली का सिलसिला था विजय के घर पे सीरियल देखना और विजय का भी पूनम के घर आने जाना रहता था, लेकिन ये बात कोई जानता नहीं था। ऐसे में ये काफ़ी समय बीत जाता है, लेकिन पूनम भी सोचती है कि विजय कभी अपनी प्यार का इजहार कर देगा कि पूनम मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। पूनम उसके इंतज़ार में रहती है। ऐसे में काफ़ी समय बीत जाता है। पूनम की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो इसके माँ बाप इसके लिए एक लड़का देखते हैं और उससे शादी के लिए बात चलने लगती है। शादी धीरे धीरे करीब आ जाती है तो विजय चिंतित होने लगता है और एक दिन पूनम उसके घर से जा रही होती है तो विजय पूनम को इशारा करके बुलाता है और बोलता है पूनम तुम्हारी शादी नज़दीक हो गई है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था। और तब पूनम विजय के पास जब जाती है तो विजय अपने जेब से एक सोने की अंगूठी निकालकर पूनम के हाथ में पहनाने लगता है। पूनम की उंगलियों में जब विजय अंगूठी डाल रहा होता है तो पूनम के आंख से आंसू रुक नहीं रहे थे।
विजय पूनम को देख करके बोलता है, रे पगली रोती क्यों है? पूनम बोलती है, बस यूं ही आंख से आंसू गिरने लगे। लेकिन इतने पर भी दोनों एक दूसरे से कह नहीं पाते हैं। पूनम का शादी हो जाता है और विजय विजय के घर वाले इसकी यूं ही बैठने पर विजय के घर वाले विजय को यूं ही बैठा देख करके परेशान रहते हैं और इसे विदेश भेज देते हैं। विजय सऊदी निकल जाता है और वहीं कुछ जॉब करने लगता है। विजय की अच्छी खासी इनकम होने लगती है और वो फिर भी परेशान रहता है, अपनी पूनम को देखने के लिए बेताब रहता है। पूनम की शादी हो गई है और पूनम अपनी ससुराल में रहने लगती है। पूनम विजय के बारे में सोचती रहती है कि हमारा विजय सऊदी में किस हाल में है और कैसे रहता है। एक दिन विजय पूनम के घर पे फ़ोन लगाता है पूनम का हाल चाल लेने के लिए। इत्तेफाक की बात देखो दोस्तों, पूनम अपनी ससुराल से अपने मायके आई हुई है और विजय का फ़ोन कोई और नहीं, सिर्फ पूनम ने ही उठाया। उस दिन पूनम के घर पे कोई नहीं था सिवाय पूनम के अलावा। पूनम जैसे ही फ़ोन उठाती है, हेलो करती है, तो विजय के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है और पूनम के भी मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। दोनों बातचीत करते करते घंटों बातचीत करते रहते हैं, लेकिन कोई कहता नहीं कि फ़ोन रखा जाए। ऐसे में पूनम रोने लगती है, लेकिन तब जाकर विजय कहता है कि पूनम तू रोती क्यों है? तुम हमसे प्यार करती है ना? पूनम कहती है हाँ, और विजय कहता है, अरे पगली इतने दिन हो गए तेरी शादी हो गई, लेकिन जब मैं सऊदी आ गया तब तुम हमसे प्रेम का इजहार कर रही हो। तो पूनम बोलती है, तुमने भी मुझसे कब कहा? मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब क्या करूं, अब तो हमारी शादी हो गई है। उसके बाद पूनम के साथ में जिसकी शादी हुई थी वो प्रदीप नाम का जो लड़का है, वो बहुत ही अय्यास और दारूबाज और जुआरी किस्म का लड़का है। लेकिन पूनम के लाख कहने पर भी उसकी आदतें छूटती नहीं है। वो दिन ब दिन दारू पीता था और जुआ खेलता था, अय्यासी करता था। इसकी इन हरकतों से पूनम रोती रहती है कि यूँ कहो पूनम को अच्छा आदमी नहीं मिला था। एक दिन की बात है, प्रदीप अपने दोस्तों के साथ में जिस तरह से प्रदीप है उसी तरह से इसके दोस्त हुआ करते थे, जुआरी शराबी अय्यास। उन्हीं के साथ में जुआ खेलने लगता है और जुआ खेलते खेलते अपनी सारी संपत्ति हार जाता है। सारी संपत्ति हारने के बाद उन्हीं लोगों के कहने के अनुसार अपनी बीवी को भी यानी पूनम को भी दांव पर लगा देता है। आखिरी दांव जब पूनम को लगा देता है तो पूनम को भी हारने में उसे देर नहीं लगी। उसके बाद जब पूनम को भी हार जाता है तो उसके शराबी दोस्त उसे इतना ज़्यादा दारू पिला देते हैं कि वो वहीं पर बेहोश रहता है और घर नहीं आता है। रात का समय था, पूनम के घर पे उसके जो जुआरी दोस्त थे आते हैं और पूनम का मुंह दबा करके उठा ले जाते हैं, एक खेत में उसके साथ में दरिंदगी करने लगते हैं। इधर विजय सऊदी से छुट्टी ले करके आ रहा होता है और वो उसी के गांव से होके आ रहा होता है। उसके बाद में ये दरिंदे पूनम को नोचते रहते हैं और पूनम चिल्लाती रहती है। तो ये कहते हैं, चिल्लाते क्यों है मेरी जान, तेरा मर्द तुझको जुए में हार गया है। ऐसे में पूनम कैसे भी करके उन लोगों से अपना पीछा छुड़ा के भागती है और जैसे ही विजय को देखती है विजय के गले से लपट जाती है और चिल्लाने लगती है। विजय देखता है और ये शराबी जुआरी किस्म के लड़के जो है विजय से भिड़ जाते हैं, लेकिन विजय सबको मार गिराता है। उसके बाद में पूनम को बचा कर ले आता है। पूनम रोने लगती है और विजय पूनम को उसके घर पे लाता है। उसके माँ बाप से कहता है कि पूनम खुश नहीं है जहाँ पर इसका विवाह हुआ है। पूनम के लाख कहने पर भी उसके माँ बाप कहते हैं, बेटी क्या करोगे, जहाँ पर तुम्हारा विवाह हुआ है तुम वहीं पर चली जाओ, वहीं रहो। लेकिन पूनम नहीं जाती है। उसके बाद पूनम उस घर को तलाक दे देती है। अब पूनम घर पे ही बैठी है और पूनम से कोई शादी करने के लिए राजी नहीं होता है। अंत में विजय कहता है, पूनम मैं अब भी तुम्हारी याद में तड़प रहा हूँ,
तुम्हारे घर वाले कहें तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन विजय के माँ बाप भी मान जाते हैं और उसके बाद पूनम की शादी विजय से कर देते हैं। तो दोस्त, ये थी कहानी। सच्चा प्यार अगर होता है तो भले ही देर लगती है, लेकिन वो प्यार भगवान मिला ही देता है।